अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोलर के मुतालिक जितने भी लोगों के सवालात होते हैं वो उनके मैं आंसर करूँगा और जितने भी वो कमेंट सेक्शन में उन्होंने मेरे से पूछे थे। तो मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के जो जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो उनको आंसर करूँगा। तो इंसान जो है वो सवालों से बहुत कुछ सीखता है। तो पहले जो है वो सवाल मैं पढ़ूँगा वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे और साथ उनका मैं आंसर भी दूँगा। कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में और थोड़ा-सा अच्छी तरह से आपको समझा दूँ, ताकि आपका जो मिसकंसेप्शन है इन सोलर के मुतालिक वो आपकी क्लियर हो जाए। तो इसमें सवाल पढ़ने में थोड़ी-सी गलती हो सकती है क्योंकि किसी के लिखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है और नाम में भी गलती हो सकती है, तो वो आपने नोट नहीं करनी, आपने जो मैंने आंसर दिए उसको फ़ोकस करना है। अच्छा, तो पहला सवाल है खान भाई का है, क्या ये इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सोलर पे चल सकते हैं? जी, ये इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सोलर पे चल सकते हैं। आप इसे ग्रिड भी दे सकते हैं, ग्रिड पे भी चल जाएँगे, बैटरी पे भी चल जाएँगे और सोलर पे भी चल जाएँगे। लेकिन जब सोलर पे चलाएँगे तो ये ट्रिप करेंगे साथ, तो ग्रिड देना लाज़मी है और जब ग्रिड देंगे तो वो शेयरिंग करेंगे। तो इसके लिए फिर आपने तीनों सोर्सेज़ को देने हैं, बैटरी भी साथ देनी है। उसके बाद गोल्ड स्मिथ का क्वेश्चन है कि सोलर मैक्स 4 केवी के साथ लॉन्जी हाइमो 10 640 वाट की कितने पैनल्स लग सकते हैं? अब मैं आपको एक सिंपल असूल बता देता हूँ कि किसी भी इन्वर्टर के साथ कितने पैनल्स लग सकते हैं। कोई भी पैनल है ना, आपने उसके जो उसके वोल्टेज होते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज आपने वो देखने हैं और साथ जो इन्वर्टर की साथ डेटा शीट होती है आप लोगों ने वो देख लेनी है। उन दोनों को मैच कर लेना है। या तो सिंगल स्ट्रिंग में आप लोगों के 9 पैनल्स लगेंगे, अगर 10 लगाएँगे तो इन्वर्टर जो है वो फ़ॉल्ट में चला जाएगा, ट्रिप करेगा और ज़्यादा मसला करेगा क्योंकि वो रेंज जो है वो आउट हो जाएगी। च 500 जो है उसके राउंड अबाउट हो जाएगी। तो आपने मैक्सिमम भी 8 या 9 पैनल्स लगाने हैं सीरीज़ में। अगर आप 10 लगाने हैं तो फिर आपने उसमें डबल स्ट्रिंग बनानी है ऊपर से और नीचे एक ही स्ट्रिंग आएगी पैरेलल में आपने लगा लेनी है। यानी कि आपके वो वोल्टेज 250 बनेंगे, 250 बनेंगे। लेकिन उसमें फिर एम्पेयर बढ़ जाएँगे। अब आपने एम्पेयर देखने का आपका जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 27 एम्पेयर का या उससे ज़्यादा है। तो अमूमन 27 के होते हैं और तो पैनल जो है वो कितने एम्पेयर का है। तो पैनल को आप लोगों ने देख लेना कि पैनल हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट उसका करंट 16 एम्पीयर है, 14 एम्पीयर है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, अगर वो 27 से बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो इन्वर्टर है वो जल भी जाएगा अगर इसके ऊपर लोड डालेंगे तो। तो वो आप लोगों ने उस हिसाब से देख लेना है। नॉर्मली अगर आपका जो है 4 केवी का इन्वर्टर तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उसके ऊपर 8 पैनल्स लगाएँ, वो भी सीरीज़ में। एक स्ट्रिंग बनाएँ, 8 पैनल लगाएँ तो आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और इन्वर्टर जो है वो मसला भी नहीं करेगा। ग्रिड फीडिंग भी आपकी ठीक होगी, वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे और हर चीज़ जो इन्वर्टर है परफेक्ट चलेगा आपका। उसके बाद मोहम्मद वकास भाई हैं, भाई मेरे पास इन्वेरेक्स का वेरियोन 2 प्रीमियम है 2.5 क्या उसके अच्छा वो ना ये वॉच पावर का पूछ रहे हैं कि मेरे पास इन्वेरेक्स का 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इन्वेरेक्स के जितने भी इन्वर्टर ये ओल्ड मॉडल वाले जितने भी हैं, ये सारे वोल्ट्रॉनिक बेस हैं। तो वोल्ट्रॉनिक बेस जितने भी पहले इन्वर्टर्स आए थे, उन्होंने आई सोलर के नाम से एक ऐप बताई थी, आई डॉट सोलर, ये सर्च कर सकते हैं आप। तो ये जो ऐप है, ये आपकी ब्लूटूथ से चलेगी। तो अब जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ वॉच पावर ऐप है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो कंपनी ने जो मेंशन किया है कि हमारी ये ऐप चलेगी, तो आपकी वो ऐप भी चलेगी उसके साथ। वो कह रहे हैं कि दूसरी ऐप यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके साथ जो दूसरी ऐप है, वो नहीं चलेगी क्योंकि उसके अंदर ब्लूटूथ लगी हुई है। आगे लियाकत भाई हैं, उनका सवाल है कि भाई 1.2 या 1.5 केवी में से कौन-सा इन्वर्टर वापस से रियल टाइम शेयरिंग करता है और कौन-सी 3 टॉप हैं? प्लीज़ रिप्लाई सून। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1.2 या 1.5 केवी में कौन-सा इन्वर्टर बेटर है? तो अगर तो आप अब ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। मतलब कि अब इसमें ये नहीं होगा कि आप मैं कंपनियों को कहूँगा ये कंपनी अच्छी है, वो अच्छी है। देखिए, आप कोई भी चीज़ लेनी हो ना, तो आप उसकी सबसे पहले वारंटी देखें और फिर उसकी जो कस्टमर है केयर है वो कैसी है, सर्विस उनकी कैसी है, फिर उनकी प्राइस देखनी है, फिर उनकी फ़ॉल्ट रेशो देखनी है कि जो फ़ॉल्ट लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अक्सर ये चीज़ें सर्विस सेंटर में पता चलती है कि किस कंपनी के इन्वर्टर ज़्यादा रिपेयरिंग में आ रहे हैं, तो वो फिर वो आप लोगों ने नहीं लेना। नॉर्मली जो है पंजाब में अगर देखा जाए तो सोलर मैक्स सबसे अच्छा है। उसके बाद मैक्स पावर है, फिर नॉक्स हैं और कुछ इस तरह के इन्वर्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर इन्वर्क्स का लेना है तो वो थोड़े से महँगे हैं और जो शेयरिंग है वो सारे ही करते हैं। इसके बाद ज़ीशान मलिक हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हेवी लोड और लो लोड को एक ही लाइन के ऊपर चला दें, तो क्या कुछ होगा कि नहीं होगा? तो एक ही लाइन के ऊपर हेवी लोड और लाइट लोड चला देंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि जब लाइट जाएगी तो आपकी जो बैटरी है वो खाली हो जाएँगी और जब बिल्कुल ही ग्रिड काफ़ी देर जाएगी तो आप अंधेरे में बैठे रहेंगे, आपकी लाइट्स वगैरह सारी बंद हो जाएगी। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है, भाई मेरा विदाउट बैटरी है वापरा शेयरिंग, लेकिन ये हर टाइम 1.6 एम्पीयर लेता रहता है और इसको ज़ीरो कैसे करें? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मुझे सबसे ज़्यादा कॉल, एसएमएस और वॉइस और यही आती हैं कि जो इन्वर्टर है वो मैंने लगवा लिया, बैटरी के बगैर लगा लिया है और ये हर वक़्त रियल टाइम शेयरिंग करता है, यानी कि हर वक़्त वापड़ा से 200-300 वाट या 400 वाट भी मैक्सिमम लेता रहता है। तो इसको कैसे रोकें? तो पहली तो बात है कि आपने इन्वर्टर को जो है वो बैटरी के बगैर नहीं चलाना।
अगर वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर या किसी भी इन्वर्टर, चाइना में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं ना, चाइना का कहीं भी क्लेम नहीं है कि वो किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं कि हम लोगों ने इन्वर्टर बना लिया, ये बैटरी के बगैर चलेगा। ये पाकिस्तानियों का ही काम है कि वो कहते हैं कि बैटरी के बगैर चलाएँ, ये करें, वो करें। तो आपने इन्वर्टर को बैटरी के बगैर आपने नहीं चलाना। दूसरा, आपने इसको ग्रिड भी देनी है और साथ इसके जो पीवी है वो भी देनी है। तो इसमें अब इसको ज़ीरो करने का तरीका है, आप इसे एसबीयू मोड कर लें और बा 12 और 13 नंबर जो सेटिंग है उसको सेट कर लें, डुअल आउटपुट को सेट कर लें, आपका जो काम है वो परफेक्टली चलेगा, ग्रिड से शेयरिंग नहीं करेगा और बैटरी आपने अच्छी लगानी, अच्छी पावर में लगानी जो कि लोड को बर्दाश्त कर सके। और जो बैटरी से कुछ लोगों का सवाल होगा कि बैटरी से रियल टाइम शेयरिंग करेगा, भाई बैटरी से रियल टाइम कोई शेयरिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा। वो स्क्रीन के पैरामीटर्स जो हैं वो सही नहीं दिखा रहा था, आपने क्लाइमेटर से चेक कर लेना, वो स्टार्टिंग जर्क का वो बैटरी से लेगा, अदरवाइज़ वो आपका जो सारा लोड है वो सोलर पे शिफ्ट कर देगा, ग्रिड से भी आपका नहीं लेगा। उसके बाद मोहम्मद अल्मास हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने बहुत अच्छे से लेकिन मुझे ये समझा दें जब इन्वर्टर का मेन बापड़ा ऑन करते हो तो सारा लड़बड़ा रहते बापड़ा से ड्यूटी जाते बस पे के बाद करो इसलिए मुझे कौन सी सेटिंग करनी थी। अच्छा, उनका सवाल है, वो कह रहे हैं कि बापड़ा ऑन करते तो सारा लोड बापड़ा पे डाल देता है, तो दिन यानी कि वो कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे हैं और डेट ये है, गर्मी है और अच्छी खासी जनरेशन हो सकती है। जब बापड़ा ऑन करता है तो वो सारा लोड बापड़ा पे डाल देता है और सोलर से नहीं करता। तो वही सवाल है, मेन उनका सारों का यही मसला आ रहा है। आपने उसकी जो है कभी-कभी ये भी होता है किसी-किसी इन्वर्टर में मोस्टली कि स्टार्टिंग में जो करंट है वो आपका सोलर ग्रिड से ले रहा था, उसके बाद ऑटोमैटिकली वो शिफ्ट कर देता है सोलर के ऊपर। तो आपने थोड़ी देर वेट कर लेना कि वो उसको जो है शिफ्ट कर लेता है। और फिर इसमें ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ चलानी है तो उसको बार-बार नहीं चलाना। यानी कि अगर आपने एसयूबी मोड रखा हुआ है ना ग्रिड शेयरिंग वाला, तो आपने हर चीज़ को फिर ये नहीं करना कि बार-बार मोटर चला ली, एसी चला लिया, वो चला लिया। अगर आपने एक चीज़ चलानी है उसको कांस्टेंट चलने देना है। सुबह से लेके जब तक ये सोलर की पावर है उसको चलने देना है। जैसे ही बंद करके दोबारा चलाएँगे, वो एकदम जर्क लेगा, ग्रिड से शेयरिंग करके फिर छोड़ देगा, फिर शेयरिंग करेगा, फिर छोड़ देगा। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी। एक चीज़ चलानी है उसको कांस्टेंट चलाना है, एक लगातार लेवल पे चलाना है, फिर उसके ऊपर बंद नहीं करना उसको। फिर आगे है शफ़ीक खान का क्वेश्चन है कि मैंने 4 केवी का आइटल इन्वर्टर लगाया है और एजीएस की 24 वोल्ट बैटरी है, तो दिन के वक़्त बैटरी बहुत गर्म हो रही है। अच्छा, इनका ये सवाल है गर्मी का। अब जो लेड एसिड बैटरीज़ है ना, जब भी इन्वर्टर आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर आता है। आपने उसकी जो सेटिंग है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सही करनी है। आपके पास बैटरी कौन-सी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बिल बचाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें सिनेरियो कस्टमर से खूब पूछा जाता है कि आपने किस रिक्वायरमेंट्स के लिए लेना है। कुछ लोग बैकअप के लिए इन्वर्टर को यूज़ करते हैं, कुछ ग्रिड शेयरिंग के लिए करते हैं, कुछ कहते हैं ग्रिड फीडिंग के लिए करते हैं, तो हर घर की ज़रूरत डिफरेंट होती है। तो अगर बैटरी आपकी गर्म हो रही है तो इसकी चार्जिंग एम्पेयर्स देखें और साथ तो इसके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है वो देखें और साथ इसके फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है वो देखें और बैटरियों की ग्रेविटी भी चेक करें। अगर ओल्ड बैटरी है तो वो तब भी गर्म होंगी और अगर ग्रिड से हर वक़्त चार्जिंग लगी रहती है वो भी आपने ऑफ कर देनी है, उस वजह से आपकी बैटरियाँ गर्म हो रही हैं। और मोस्टली ये भी होता है कि जब गर्मी आती है तो गर्मियों में अमूमन हमारे घरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बैटरियाँ उस वक़्त भी हीट अप होना शुरू हो जाती है। और फिर आप लोगों ने एक और 30 नंबर सेटिंग में देख लेना आपकी बैटरी इक्वलाइज़ेशन कहीं एक्टिव तो नहीं है। अगर वो एक्टिव है तो इस वजह से भी आपका जो है बैटरी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। आगे हारून सईद का सवाल है, मेरा एयरटेल का इन्वर्टर 2 एम्पीयर लोड कंटिन्यू ले रहा है, उसका कोई हल? भई उसका हल मैंने अभी बता दिया कि कोई हल नहीं है उसका, अगर आपने बैटरी नहीं लगाई। इसके साथ बैटरी लगाएँ और अच्छी खासी पावर वाली बैटरी लगाएँ ताकि वो आपका लोड भी बर्दाश्त कर सके। और उसके बाद एसबीयू मोड कर लें और डुअल आउटपुट की सेटिंग कर लें और 12 और 13 नंबर की सेटिंग कर लें, आपका काम ठीक चलता रहेगा। आगे हैं मोहम्मद साकिब हैं, ट्रायोन इन्वर्टर ऑल टाइम 6 एम्पीयर से डिस्चार्जिंग दिखाया है जबकि सोलर पीक भी होता है, तो ये क्या इश्यू है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि बैटरी लगी हुई है, एसबीयू मोड है, तो फिर भी डिस्चार्जिंग 6 एम्पीयर से दिखाता रहता है, तो इसका क्या इश्यू है? ये क्या सॉल्व होगा? भई ये मैंने बता दिया पहले ही कि ये जो है वो स्क्रीन जो सही नहीं दिखा रहा था, असल में इतने एम्पीयर जो बैटरी से नहीं ले रहा था। आप खुद ही सोचिए एक बैटरी फ्लोटिंग वोल्टेज पे पहुँच गई है, इनका फुल है 27 वोल्ट पे, तो वो अगर इन्वर्टर खुद ही दिखा रहा है कि 6 एम्पीयर से डिस्चार्जिंग हो रही है, तो वो कहाँ से कर रहा है? सोलर से ही ले रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। बैटरी तो फुल है उसकी, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, सोलर से ही ले रहा है, बैटरियों से कुछ नहीं ले रहा, ना ग्रिड से ले रहा होता है। आगे मोहम्मद आबिद भाई हैं, भाई आउटपुट सेटिंग में टर्न ऑफ एसी2 वाली सेटिंग शो नहीं हो रही। तो वो आप यूज़र मैनुअल में देख लें, कंपनी से राब्ता कर लें क्यों नहीं शो हो रही है, अगर नहीं होगी तो उसमें फिर सेटिंग नहीं होगी। अमूमन ये इन्वर्टर्स में सेटिंग होती है। आगे हैं टाउन सीड्रियोमिनियो, बैकफीड वापड़ा भी बंद हो जाएगी डे में अगर ऑफ कर, ये इन्होंने किसी मेरे कमेंट का आंसर दिया होगा या पूछा होगा। मुझे इसकी समझ नहीं है क्या उन्होंने पूछा। अच्छा, आगे हैं ट्रेजेडी डेक्टियर, सिर्फ इतना क्लियर कर दें अगर वापड़ा से भी चार्जिंग ऑन कर दें तो वापड़ा के मीटर की अर्थिंग लाइट ऑफ हो जाएगी क्या? भई ये कुछ सिनेरियोज़ हैं, कुछ इन्वर्टर में ना ये फ़ॉल्ट आ रहा है कि जैसे ही ग्रिड से चार्जिंग ऑन करते हैं तो वो रिवर्स लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो उसका भी तरीका ये है कि पहले आपने अपने घर की जो अर्थिंग है उसको प्रॉपर करवाएँ, इन्वर्टर को अर्थिंग करें, डीसी अलग करें, एसी अलग करें और जो आपकी है जो घर की है उसको सेपरेट करना है, इनका आपने प्रॉपर अर्थिंग करनी है। उसके बाद आपने जो है
जो वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर हैं, जो लेटेस्ट मॉडल वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर जिनका लेटेस्ट है, जैसे कि सोलर मैक्स का है, मैक्स पावर का है, वो ये वाले ओरियन सीरीज में है जो, तो उनके अंदर ना एक सेटिंग है 40 नंबर और 41 नंबर। वो सेटिंग को आप आगे पीछे करेंगे ना, तो आपको जो रिवर्स लाइट और अर्थ लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। मोस्टली केसेस में वो ऑफ हो जाती है, अदरवाइज आप अर्थिंग करवाएं और जो ग्रिड से चार्जिंग है वो बंद कर दें। उसके बाद फ़ारूक ख़ान अहमद है, भाई मैंने उसको ख़रीदा है और मिस्त्री ने लगाया है और कम बहुत शुरू कर दिया है, लेकिन अच्छा वो कह रहे हैं कि मैंने एक इन्वर्टर लिया है, पता नहीं कौन-सा लिया है, उसको मैंने ऑन किया तो वो उसकी स्क्रीन और बटन चले हैं लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसका तो एक तो ये होता है कि हम लोग जो पावर बटन है वो ऑन नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि हाँ, सारा कुछ दे दिया लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। इनके स्क्रीन चल रही है, बटन भी चल रहे हैं लेकिन इन्वर्टर आउटपुट कुछ नहीं दे रहा। तो आप लोगों ने जो साइड पे बटन होता है ना, उसको देख लेना वो ऑन भी है कि नहीं है। अगर ऑन है तो फिर तो आउटपुट देगा, अगर ऑन भी है और आउटपुट भी नहीं दे रहा तो फिर वो नए इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट है। उसे सर्विस सेंटर ले जाएँ और वो उसको सही करके देंगे। आगे उस्मान सोमरू हैं, भाई मेरे पास होम बोल्ट का इन्वर्टर है 6000 केवी। अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरे पास इन्वर्टर है होम्स बोल्ट का, ये भी वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है, उन्होंने भी वोल्ट्रॉनिक से बनवाया है, सेम ओरियन सीरीज है, सोलर मैक्स की तरह ही है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी सेटिंग है वो बता दें। तो इसकी सेटिंग सारी सेम ही है, मैं एक वीडियो बना दूंगा वो जिसमें सारे इन्वर्टर कवर हो जाएंगे। 6 केवी में जितने भी इन्वर्टर जाते हैं। अच्छा 6 केवी में दो सीरीज हैं, एक पैरेलल सीरीज है और एक दूसरी है, यानी कि एक इन्वर्टर पैरेलल हो जाते हैं और एक पैरेलल नहीं होते। तो रेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हर चीज सेम ही है। जो पैरेलल हो जाते हैं उनकी थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट है और जो पैरेलल नहीं होते उनकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो डिफरेंट है। आगे शकील अहमद भाई हैं, वो कहते हैं कि सर ये जाली वाली साइड पर फैन लगा सकते हैं। जी फैन आप लगा सकते हैं जाली वाली साइड पे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना कि फैन की जो स्पीड है वो आप लोगों ने उतनी हैवी नहीं रखनी, क्योंकि जो नीचे फैन लगे वो उनकी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऊपर वाला फैन है उनकी ज्यादा स्पीड है, वो नीचे वाली की स्पीड डिस्टर्ब हो गई तो वो जो वोल्टेज है वो रिवर्स में चला जाएगा और फैन के ऊपर लोड आएगा, इन्वर्टर जोर लगाएगा। तो वो आप लोगों ने देख लेना, थोड़ा सा दूर करके लगाना अगर लगाना भी है तो। उससे बेटर का आप जो जालियां वो जल्दी साफ किया करें, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और इन्वर्टर को ठंडी जगह पे लगाएं। उसके बाद उस्मान सोहेल हैं, वो कहते हैं भाई मुझे सोलर लेना है, कोई अच्छी कंपनी का रिकमेंड करो और इन्वर्टर कंप्लीट डिटेल्स करें। भाई अगर आप तो लाहौर में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं तो जो है वो मैंने बताया कि सोलर मैक्स इनकी सर्विस अच्छी है, प्राइस भी ठीक है और जो है वारंटी वो भी ठीक है और मैक्स पावर है और नॉक्स हैं और इस तरह के आइटल भी अच्छा है, आइटल भी आप ट्राई कर सकते हैं। उनकी सर्विस का मुझे पता नहीं है कैसे, लेकिन आइटल भी ठीक है, आप वो भी सारे भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद आमिर खान भाई का क्वेश्चन है कि ब्रदर जो सीडी इन्वर्टर के साथ होती है उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट कैसे करें, यूएसबी से हो जाएगा? भाई ये एक चीज क्लियर कर लें, जो इन्वर्टर के साथ जो सीडी आती है वो कोई सॉफ्टवेयर की सीडी नहीं होती। वो सीडी आप लोगों की ऐप है जिससे आप इन्वर्टर को मॉनिटर कर सकते हैं। मसलन के आप जो है आपके पास वॉच पावर ऐप है ना, वो मोबाइल के लिए है। अब लैपटॉप पे चलाने के लिए वॉच वॉच पावर ऐप है। अब वॉच पावर आप जो सीडी है ना उसको कंप्यूटर में डाला, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वॉच पावर ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने इन्वर्टर के साथ यूएसबी लगानी है और RJ45 कनेक्टर वाली कम्युनिकेशन लगानी है। वो लगा के लैपटॉप में लगानी, तो जो लैपटॉप जो मोबाइल का जो डाटा होता है ना, जो मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा था ऐप में और जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आ रहा था, अब वो सारा डाटा लैपटॉप में शो होगा। अब इन इन लोगों ने वो जो वेब एप्लीकेशन बनाई है वो ऑनलाइन नहीं होती, वो वायर के ज़रिए डाटा आपको शो करेगी। वो इसलिए सीडी होती है। सीडी के अंदर वो फ़र्मवेयर नहीं होता, सीडी के अंदर सिर्फ़ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आपके मोबाइल में ऐप होती है। अच्छा बाकी एक वो हैं उमर भाई हैं, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह स्टार्टिंग से मेरी वीडियोज़ देखती हैं, सारी वीडियोज़ देखती हैं। इनका क्वेश्चन है कि अपग्रेड के लिए मेथड भी शेयर कर दो। वो मैंने एक वीडियो बताई थी कि लॉग्स कैसे यूएसबी से ट्रांसफर करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि वो मैं तरीका भी बता दें कि जो इन्वर्टर का है फिर मेरे को कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो भाई उस चक्करों में आप ना पड़े, आप कंपनी के पास ही लेके जाएं, वही करेंगे सारा कुछ। अदरवाइज खुद करेंगे तो वो आपका इन्वर्टर जो है वो परमानेंटली डेड में चला जाएगा, उसका कोई हल फिर नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इनसे अवॉइड ही करें। ये किसी टेक्निकल बंदे का काम है कि इन्वर्टर के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। आगे वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए फ़ाइल भी दे दें, भई कोई फ़ाइल नहीं है। मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे कि मेरे पास भी फ़ाइल है भी और नहीं भी है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि ताकि आपके जो हैं इश्यूज़ वो ना आएँ। आप खुद ही से सर्च करें, अगर आप लोगों ने खुद करना है, गूगल करें और आप लोगों को मिल जाएगा, या कंपनी से राब्ता करें, आपको मिल जाएगा। आगे हैं इनशाद अल्दाद, ये हैं शायद, वो कह रहे हैं सर मेरे पास भी सेम इन्वर्टर है, लेकिन वो आगे कोई लोड भी नहीं हो तो ग्रिड से 1 या 2 एम्पीयर करंट लेता रहता है, इसका कोई हल? वो मैंने सॉल्यूशन इसका बता दिया आपको, पहले वाली वीडियो जो इससे पहले मैंने बताया वो देख लें। आगे हैं लायन किंग, ये भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर में से है, कहते हैं भाई कई बार कहा है कि आपने बताया नहीं, एसयूबी पर बापड़ा शेयरिंग करता रहता है जैसे आपकी ज़ीरो है। वो कहते हैं कि जैसे मैंने अपने इन्वर्टर की सेटिंग की और आप भी बताएं कि आपने ये कैसे किया हुआ है। अगर एसयूबी मोड पे रखेंगे तो आपके जो है ना इन्वर्टर वो
60 भी लेता है, 70 भी लेता है, यानी कि 100 के दरमियान ले रहा होता है नॉर्मल स्टैंड बाय मोड पे। अगर लोड करेंगे तो ज़्यादा वो शेयरिंग करता रहेगा। तो इसका मेथड यही है कि आप या तो ग्रिड ऑफ कर दें, जब टॉर्क लोड चलाना हो तो फिर ऑन कर लिया करें। वो एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है कि बार-बार ऑन करना, ऑफ करना, या एसबीयू मोड कर लें और बाकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर कर लें। आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड से नहीं लेगा। इसका एक यही हल है, तो आपका सिस्टम जो है वो ठीक चलता रहेगा। और पैनल्स आपने बढ़ाने हैं, पैनल आपने अच्छी पावर लगाने हैं ताकि आपका लोड है वो बार-बार ट्रिपिंग ना करे। आगे मुफासा भाई हैं, वो कहते हैं भाईजान न्यू सब्सक्राइबर हूँ, फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, मेरा पास भी सेम सोलर मैक्स 4 केवी लगा हुआ है, आप वाला ही। वो कहते हैं सोलर मैक्स एनर्जी भी मिल रहा है और रिक्वायर भी कम हुआ, एसपी पे वापड़ा से 1% और 64 नंबर सेटिंग पे। वो कहते हैं कि एसयूबी मोड पे रखे तो 1.6 एम्पेयर लेता रहता है। इसका आंसर मैंने कर दिया है पहले ही। और कहते हैं कि 64 नंबर जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग है इसकी हैवी लोड की, ग्रिड टू बैक वोल्टेज का टाइमर है ये। वो कहते हैं कि वो टाइमर इसमें नहीं आ रहा, अभी टाइमर आ रहा होता है वो देखने। अगर आपका कोई 6 केवी का इन्वर्टर, तो उस इन्वर्टर में उसके सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन नहीं होगा, बाकी मोस्टली इन्वर्टर्स में ये फंक्शन है और वर्किंग कर रहा होता है। आपकी सेटिंग सही नहीं होगी, ट्रिगर नहीं हो रहा, इसलिए आपका नहीं हो रहा। आगे हैं वॉक थ्रू हैं, भाई काइंडली बता दें कि सब बातों को माइंड में रख के कौन सा इन्वर्टर अच्छा है 4 केवी में IP65। 4 केवी में IP65 तो मेरा ख्याल है कोई कंपनी भी नहीं बनाती। अगर कोई बनाती भी है ना, इन्वेरेक्स शायद बनाती है 3 केवी में। तो इन्वेरेक्स बनाती है, उनके इन्वर्टर्स काफ़ी महँगे हैं, अगर वो लेना चाहें तो वो ले लें। तो IP65 में 4 केवी का आई थिंक मेरा ख्याल है कोई इन्वर्टर नहीं होगा। अगर हुआ भी तो सोलर मैक्स में देख लें कोई होता, या नॉक्स का देख लें, टाइगर में देख लें, मार्केट में देख लें जो आपको वारंटी अच्छी दे, सर्विस अच्छी हो, प्राइस रेंज ठीक हो। और बाकी ये चीज़ें देख लें तो आप वो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। वोल्ट्रॉनिक बेस का कोशिश करें कि वोल्ट्रॉनिक ही लें। अगर IP65 में कह रहे हैं तो आइटल का 6 केवी में है और 4 केवी में वो थोड़ा-सा शोर कम करता है, उस साइड पे भी आप जा सकते हैं। उसकी प्राइस रेंज भी 1,20,000, 25, 30 तक के राउंड अबाउट है। और अगर 6 केवी लें तो वो 1,60,000, 55 इसके राउंड अबाउट है, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी तकरीबन सही है IP6 की रेंज में। आगे हैं फारूक अहमद हैं, कहते हैं 4 केवी सिस्टम 585 8 ब्लेड पे मैक्सिमम कितने वाट आने चाहिए? भी अगर आपका 4 केबी का सिस्टम है तो उसमें बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके आपके पैनल्स का टिल्ट एंगल, आपके पैनल्स की डायरेक्शन, पैनल की सफाई, आपकी केबल है वो अच्छी क्वालिटी की लगी हो, केबल का डिस्टेंस कम हो, इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहा हो, तो फिर आपकी जो आउटपुट है वो पूरी की पूरी 4 केबी आपको मिलेगी। ग्रिड शेयरिंग के साथ भी और ग्रिड शेयरिंग के बगैर भी। आगे हैं उमैर है शायद, कहते हैं भाई 99 नंबर सेटिंग पर फुल वीडियो बनाओ। मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का नाम है ऑटोमेटिक सेटिंग एसबीयू मोड टू, ये वो। आगे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट हैं शायद, कहते हैं सोलर मैक्स ओरियन मॉडल बैटरी यूज़ करता रहता है वापड़ा के, रख तो फिर बैकअप नहीं कह रहे हैं कि, मेरे ख्याल है मुझे ये समझ आई है कि वो कह रहे हैं कि एसबीयू मोड रखें तो बैटरी यूज़ करता रहता है और बैकअप नहीं मिलता। तो अगर बैकअप नहीं मिल रहा तो आपने जो है ना आपकी सेटिंग 12 और 13 नंबर उसको सेट कर लें। डुअल आउटपुट आपकी एक्टिव होनी चाहिए और जो है आपकी बैटरी की सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आपकी ये काम जो है वो ठीक करेगा, इन्वर्टर तंग नहीं करेगा। उसके बाद कलीम यॉर्क हैं, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर में हैं और इन्होंने मेरी तकरीबन हर वीडियो देखी होती है और अच्छा मतलब कि अच्छा गाइड करते हैं और कभी-कभी आंसर भी दे देते हैं मेरी साइड से। तो वो कहते हैं कि जनाब इन माय केस बैटरी इज़ गोइंग टू ऑलमोस्ट फिनिश बट इन्वर्टर में बैटरी के साथ, अच्छा ये कहते हैं कि मेरे पास ना लिथियम आयन की बैटरी लगी है और बैटरी के ऊपर परसेंटेज और आ रही है और इन्वर्टर और बता रहा है और ऐप के अंदर और आ रही है। और ऐप के अंदर भी तकरीबन सेम ही आती है जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आती है। तो इसमें ये केस होते हैं कि या तो आपका बीएमएस जो है वो एक्टिवेट नहीं है, सही नहीं चल रहा, और दूसरा अगर बीएमएस भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर मैंने एक वीडियो अपलोड किया रियलिटी ऑफ स्क्रीन पैरामीटर्स। तो आपकी जो इन्वर्टर की स्क्रीन है वो पैरामीटर्स आपको सही नहीं बताएगी। आपने जो है इन्वर्टर की स्क्रीन हमेशा वोल्ट सही बताएगी, वोल्टेज, और जो एम्पेयर है और करंट है वो सही नहीं बताएगी, क्योंकि जो पावर है वाट वाली वो भी आपकी एम्पेयर से ही निकलनी है, तो वो भी सही नहीं बताएगा। आगे एसिड्स हैं, ब्रेकर्स इन्वर्टर के बिल्कुल साथ, वो मेरा बता रहे हैं कि जो ब्रेकर हैं ये वाले, ये मैंने साथ क्यों नहीं लगाए हुए हैं। तो मैंने जो ब्रेकर्स हैं वो नीचे नहीं लगाए, मैंने साइड पे लगाए। अच्छा, कि कलीम योग का दोबारा है, रात में कई इलेक्ट्रिक यूज हो रहा होता है और सुबह सोलर। क्वेश्चन ये है कि सुबह से पीवी मिनिमम कितनी वोल्ट। अच्छा, वो उनका क्वेश्चन है कि रात के वक़्त के इलेक्ट्रिक यूज़ हो रही होती है, तो जैसे ही सुबह होती है, तो वो कहते हैं इन्वर्टर के कितने वोल्टेज हों, तो इन्वर्टर जो है वो ग्रिड को ब ऑफ करके जो है सोलर को लेना शुरू कर देगा। तो देखिए हर इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज डिफरेंट होती है। कोई इन्वर्टर जो है वो 60 वोल्ट से स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ इन्वर्टर जो हैं वो 40 वोल्ट को भी पिकअप करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली ये इन्वर्टर के जो इंटरनल साइड है ना, वो 40 की रेंज से 40 वोल्ट से अबव है उसको पिकअप करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ
जो है ना, जैसे ही सुबह होगा 40 वोल्ट जैसे ही होंगे, तो आपका इन्वर्टर उसको पिक करना शुरू कर देगा, लेकिन उस वोल्ट के अंदर पावर नहीं होगी। वो सिर्फ़ जस्ट एज़ अपीरेंट वोल्टेज होंगे, वो बैटरी को थोड़ा बहुत चार्ज करवाएँगे, अदरवाइज़ उनके अंदर पावर नहीं होगी। पावर उस वक़्त आएगी जब डायरेक्ट सनलाइट आएगी, रोशनी आएगी, फिर आपकी जो बैटरी है और आपका लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी होता है कि जब ये ना अभी बारिशें आई हैं, तो लोगों के जो इन्वर्टर्स हैं उनके ऊपर वोल्टेज आना शुरू हो गए हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये कोई क्या कह रहा है, तो कोई कहता है कि ये ग्रिड का मसला है, ग्रिड की वजह से इश्यू आ रहा है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो। तो भाई इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है कि रात के वक़्त भी, या जब आप पैनल साफ़ करते हैं, या जब बिजली गरजती है, या जब मौसम सही नहीं होता, तो आपके जो इन्वर्टर है वो वोल्टेज शो कराता है। भई ये नॉर्मल है। एक चीज़ क्लियर कर लें, जो आपका जो सोलर है, सोलर पैनल्स के अंदर सिलिकॉन वेफर है ना, वो हर वक़्त आपके जो वोल्टेज है वो शो कराते रहते हैं। उनके अंदर आप केमिस्ट्री को समझें, उनके अंदर जो एटम्स है ना, वो हर वक़्त एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। रूम टेम्परेचर की वजह से भी, और थोड़ी-सी लाइटनिंग की वजह से, कुछ उनकी नेचुरल एबिलिटी भी होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारों का टोटल करके 40 वोल्ट से थोड़ा-सा अबव हो जाता है, इसलिए आपको रात को वोल्टेज शो करता है। ये इन्वर्टर का फ़ॉल्ट नहीं है। ये जो पैनल्स हैं वो पैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे हैं। आप उनको कुछ नहीं कर सकते, ना इन्वर्टर का फ़ॉल्ट है, ना पैनल का फ़ॉल्ट है। ये कोई फ़ॉल्ट नहीं है, और वो वोल्टेज आपके जो है वो नॉर्मल है, उससे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। तो इसकी और भी केमिस्ट्री अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको समझा भी दूँगा, और स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा कि ये इन्वर्टर जो है कैसे काम करते हैं। आप ये भी देखेंगे, आपने वोल्टमीटर ले लेना है, वोल्टमीटर लेके आपने रात के वक़्त पैनल के ऊपर लगाना है, पॉज़िटिव और नेगेटिव को लगाना है, तो आपको वोल्टेज वहाँ पे भी शो होंगे। मतलब कि पैनल जो है वो रात के वक़्त भी अपना जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो शो कर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों ने उससे नहीं बनाना। अच्छा, आगे हैं आसिफ सईद हैं, ये भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर में से। ये कहते हैं वापरा से इन्वर्टर कितने वाट कंज़्यूम करता है? वापरा से ऑन क्लेम किलोमीटर से चेक करें। तो कहते हैं कि वापरा से कितने वाट ले रहा था, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है नॉर्मल स्टैंड बाय मोड पे, ये 60 से 70 वाट नॉर्मल ले रहा होता है, जब कोई इतना हैवी लोड ना हो। जैसे ही लोड इंक्रीज़ करेंगे, आपके जो है वो 150, 200, 300 वाट तक भी चले जाते हैं। अमूमन के 400 वाट तक भी चले जाते हैं। एक आईटेल का इन्वर्टर था, वो 400 वाट तक, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, और मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनका 400 वाट तक भी ये ले रहा था। तो बाय द वे पता नहीं क्या इनमें है कि वो कुछ ज़्यादा पावर ले रहे होते, तो आपने वो चीज़ें देख लेनी है कि किलोमीटर से लगा के आप इसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हसीब सज्जाद हैं, कहते हैं भाई गॉट अ लॉट फ्रॉम हेल्प वीडियो। कहते हैं कि वापड़ा की बिजली यूज़ होती है, मसला ये है कि लेकिन जब रात को बैटरी ही यूज़ होनी है, तो वापड़ा से बिजली होने के बावजूद वो उठाता नहीं है। अब अक्सर लोड शेडिंग हो जाती है, तो बैटरी हर टाइम यूज़ हो रही है, तो वो ड्रेन हो जाएगी बैटरी लिथियम इधर। कहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी लगी है मेरी, और जो है वो सारा दिन जो बैटरी वो डिस्चार्जिंग पे लगी रहती है, और जैसे ही हमारी हमें पता नहीं होता, हैवी लोड भी इसी पे चल रहा है, लाइट लोड भी इसी पे चल रहा है, और जब लाइट जाती है तो बैकअप नहीं मिलता, और सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो हसीब भाई, इसका आंसर ये है कि आपका जो है ना, आप प्रॉपर सेटिंग करवाएँ बैटरी की, बीएमएस कम्युनिकेट करवाएँ, बीएमएस कम्युनिकेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर बीएमएस आप लोग कम्युनिकेट नहीं करवाएँगे, तो आपकी जो बैटरी है वो खराब हो जाएगी। आपको वारंटी भी नहीं करनी क्लेम होगी, बैकअप भी सही नहीं मिलना। आपका जो सिस्टम है वो बड़ा यानी कि आपकी बैटरियाँ खराब हो जाएँ। आपको बीएमएस एक्टिवेट करवाएँ, 12 नंबर, 13 नंबर सेटिंग सही करवाएँ, 60 नंबर, 63 नंबर, और ये आप ये सेटिंग सही करवाएँ। तो तब आपका जो सिस्टम है वो ठीक चलता रहेगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, हेवी लोड भी कट ऑफ हो जाएगा, आपका बैटरी का बैकअप भी है वो भी ठीक हो जाएगा। आगे मोहम्मद कामिरान हैं, कहते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या रेटिंग करेंगे, और वोल्ट्रॉनिक को क्या रेटिंग करेंगे? अच्छा, ये ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आईटेल का इन्वर्टर था, उसको मैंने अनबॉक्स किया था। कहते हैं कि आईटेल को और वोल्ट्रॉनिक को क्या रेटिंग देंगे? तो इसमें जो मेरी राय है ना, वो ये है कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जो जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर हैं, वो आईटेल से बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, उनकी जो है वो सर्विस, और जो ये काफ़ी देर से आ रहे हैं इन्वर्टर। ये लोगों को पता चल गया कि मार्केट में इनके अंदर क्या-क्या फ़ॉल्ट आते हैं, और इनका एक सॉफ्टवेयर है वो भी लेटेस्ट है। इनके अंदर फ़ॉल्ट रेशियो कम है, ग्रिड से शेयरिंग भी ये बहुत कम करते हैं आईटेल की निस्बत, और इनकी सर्विस भी कंपनियाँ जो हैं मोस्टली अच्छी दे रही थी। तो मैं वोल्ट्रॉनिक को प्रेफ़र करूँगा आईटेल की बनिस्बत पे। बाकी जो ज़िवनिक हैं, फ़िरोनस हैं, और ये वो बस गुज़ारा ही है, वो लेने हैं तो ले लें। बाकी जो है वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो हैं वो सबसे अच्छी हैं, तकरीबन अच्छे वाले हैं। यानी कंपैरिज़न में। ये ओवरऑल नहीं मैं कह रहा, मैं कंपैरिज़न में कह रहा हूँ। अच्छा, आगे हैं नासिर अहमद हुसैन भाई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस इन्वर्टर के अजीब से मसाइल हैं, अलार्म में जैसे बैठा जाता है तो आप लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं ब्रेकर ऑफ करता हूँ, तो सारा लोड जो है वो सोलर पे शिफ्ट कर देता है, और जैसे ही ब्रेकर ऑन करता हूँ ग्रिड का, तो वो ग्रिड से लेना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर मैंने पहले बता दिया, आप वो देख लें स्टार्टिंग में इसका। आगे जाजिम अली हैं, आई हैव इलेक्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर, पीवी पावर फ्लक्चुएट्स व्हेन ग्रिड इज कनेक्टेड। कहते हैं कि ग्रिड ऑन है, और पीवी की पावर जैसे लोड डालते हैं या नहीं डालते, तो जो पीवी के जो पावर है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है।
भई ये नॉर्मल है। पीवी की पावर हमेशा फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करती है, एम्पीयर भी फ्लक्चुएट करती है। तो वो नॉर्मल है, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी और स्क्रीन के पैरामीटर्स जो हैं वो सही नहीं दिखा रहा होता, एक्चुअल में कुछ और हो रहा था इन्वर्टर के इन साइड पे। आगे हारून सईद भाई हैं, ये भी मेरे ख्याल से हारून दोबारा आ गए हैं। कहते हैं कि मेरा एयरटेल का इन्वर्टर 2 एम्पीयर लोड कंटिन्यू ले रहा है, उसका कोई हल? हल मैंने इसका बता दिया है, बैटरी लगाएँ साथ, सेटिंग अपनी सही करें और पैनल जो हैं वो अच्छे खासे लगाएँ, जो पावर मैक्सिमम पावर पे लगाएँ, एंगल सही करें और केबल अच्छी यूज़ करें, तो आपका जो है बैटरी पावरफुल यूज़ करें, तो आपका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन सोलर के मुतालिक। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन इन्वर्टर के रिलेटेड और सोलर के मुतालिक। फिर भी आपको कोई सवाल है या इसका हम पार्ट 2 भी बना लेंगे अगर टाइम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखिए इंसान जो है वो सवालों से सीखता है और उनके आंसर मैंने जितना मुझे इल्म था मैंने कोशिश किया आपको अच्छी तरह से गाइड से करूँ। इसमें किसी कंपनी को मैंने नहीं मेंशन किया, किसी पैनल को नहीं मैंने मेंशन किया, अपनी ईमानदारी से मैंने आपको अच्छे खासे आंसर कर दिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इन आंसर से। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आपने अगर कोई सेटिंग करवानी तो ये मेरा नंबर दिया हुआ आप यहाँ से मेरे से राब्ता करके आप सेटिंग भी करवा सकते हैं और कोई मशवरा लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें और मेरी वीडियोज़ ये देखते रहा करें और ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो। तो आइंदा भी मैं इसी तरह की वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।